हरे कृष्णा दोस्तों। विक्रम टेक्निकल कॉर्नर के एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको पावर कार्ड से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म्स होते हैं उसको हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पावर कार्ड में यूवीआर क्या होता है, ओवीआर क्या होता है, एफईएल क्या होता है, आपका एफईओएल क्या होता है, डीजी, एचओजी, इस तरह से बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स को हम आपको बताने वाले हैं। क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म तो मालूम रहता है लेकिन उसका फुल फॉर्म मालूम नहीं रहता है, तो आपको बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म होंगे, जब जब आपको उसके फुल फॉर्म जानेंगे तो आपको उसके बारे में खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। लगभग जितने भी फुल फॉर्म पावर कार्ड से रिलेटेड होंगे, जो आपके टेक्नीशियन को डेली जो काम करते हैं उसमें देखते होंगे, सभी का फुल फॉर्म आप अच्छी तरीके से बता देंगे। यहाँ देखते हैं फुल फॉर्म्स जो पावर कार्ड से रिलेटेड हैं, उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले कुछ जो फुल फॉर्म्स है वो जनरल है, कुछ फुल फॉर्म्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल और सेफ्टी डिवाइसेस का फुल फॉर्म होंगे, कुछ रिले और सेंसर्स होंगे, और कुछ जो यूनिट यूज होते हैं। अच्छा, यूनिट यूज होते हैं उसमें से क्या होंगे, जैसे कि के डब्ल्यू क्या होगा, हमारा एच पी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो यूनिट यूज होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि हम लोग जब क्या करते हैं, आपका जो मोटर देखे होंगे, जनरेटर देखे होंगे, बच्चे सॉरी मोटर का, उसका एचपी में रहता होगा। मान लें इसका एचपी का, अगर ऐसे भी आप पढ़ेंगे तो इसका जानते होंगे कि एचपी का होता है हॉर्स पावर, के डब्ल्यू किलो वाट। इस तरह जितने भी यूनिट्स होंगे जो यूज होते हैं हमारे टेक्निकल में, जो पावर कार में रहते हैं, इससे रिलेटेड हम आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल फुल फॉर्म से उनकी हम बात करें तो यहाँ पर जनरल फुल फॉर्म से देख सकते हैं। सबसे पहले है कि भाई हमारा पावर कार, सबसे पहले पीसी। तो पीसी का मतलब क्या होता है, पावर कार। पावर कार कार्य होता है हमारा, जो आप लोग जहाँ काम करते हैं, पावर कार इसका जो ट्रेन के अंत में लगा होता है। पावर कार का काम है कि जितने भी कोचेज होते हैं उसको पावर देना, लाइट, एसी, जितने फैन चलते हैं सब कहाँ से चलते हैं, पीसी से ही पावर जाता है, तुम्हारा पावर कार ये चलता है। दूसरा का है कि भाई हमारा डीजल, डीजी यानी डीजी मतलब डीजल जनरेटर सेट। पूरा हमारा पावर कार का इंजन होता है, उसको बोलते हैं डीजी यानी डीजल जनरेटर। डीए क्या होता है, डीए का मतलब होता है डीजल अल्टरनेटर। एचओजी का मतलब क्या हो गया, हेड ऑन जनरेशन। एचओजी मतलब हो जाता है हेड ऑन जनरेशन। बहुत बार आप ये टर्म सुनेंगे लेकिन आप लोग इसका आज तक नहीं जानते होंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हेड ऑन जनरेशन। आप इसके नाम से ही पता चल कर लिए होंगे कि एचओजी हो गया हेड ऑन जनरेशन। जो एचओजी होता है ऊपर में लगा होता है, आप देख सकते हैं कि ऊपर में आपको जो रेलवे का वायर बना हुआ रहता है, जिस तो ऊपर में जो वायर का टच करता है उसी से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। इसीलिए इसको एचओजी बोलते हैं, हेडो जनरेशन। ईओजी क्या होता है, इंडोन जनरेशन। यानी ट्रेन के अंत में, यानी कि जो पीसी हमारा लगा रहता है वो ईओजी ही है, जो कि इंड में, जो ट्रेन के इंड होते हैं उनसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोन जनरेशन बोलते हैं। फुल फॉर्म और जनरल में आप देख सकते हैं क्या हमारा, आईसीएफ। आईसीएफ होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होता है। आईसीएफ जो आईसीएफ कोचेस देखते होंगे, इंटीग्रल कोच क्या होता है, फैक्ट्री होता है। एलएचबी लाइक हॉफमैन बस को होता है इसका फुल फॉर्म। एलएचबी जो कोचेस होते हैं रेड कलर के होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लाइक हॉफमैन बस। एएलटी का मतलब अल्टरनेटर होता है। सीएनडब्ल्यू कैरिज एंड वैगन होता है। एसएलआरडी वो ट्रेन के सबसे लास्ट में लगे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्लास लगेज रैक फॉर डिसेबल। इसमें क्या होता है, एसएलआरडी में आपका जो क्या है, सेकेंड क्लास का बैठने का सीट भी होता है, आपका लगेज रखने का भी सीट होता है, और इसमें जो क्या डिसेबल लोग पीपल रहते हैं उनके लिए यहाँ पे सीट रहता है एसएलआरडी में। और देख सकते हैं ये हमारा कुछ जनरल जो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म्स है उसके फुल फॉर्म से। अगर हम दूसरे देखें तो इलेक्ट्रिकल एंड सेफ्टी डिवाइसेज, ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल और सेफ्टी डिवाइसेज है उसके हम फुल फॉर्म्स देखें तो एक्समर, एक्स और एम ई आर से जो किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर से हम लोग सूचित करते हैं। एलईडी, ये तो अधिकांश सब लोग जानते होंगे। एलईडी मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का यूज होता है, देख सकते हैं, लाइट सर्किट को ब्रेक करने के लिए। एमसीसीबी एक होता है, ये ध्यान रखना कि एमसीबी और एमसीसीबी में अंतर है। एमसीबी हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी हो गया मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी क्या हो गया, ईएलसीबी हो गया अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो अर्थ का लीकेज रहता है, अगर वो कहीं लीकेज रहेगा तो ईएलसीबी क्या होगा, वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। किसी दूसरे वीडियो में हम जो ये एमसीबी, एमसीसीबी, एलसीबी जितने सर्किट ब्रेकर है उसके बारे में अच्छी तरह से बता देंगे। अभी हम आपको बस फुल फॉर्म्स बता रहे हैं कि किसका इसका क्या फुल फॉर्म होता है, जो कि जानना चाहिए। हमें शॉर्ट फॉर्म तो पता होता है लेकिन क्या होता है, फुल फॉर्म मालूम नहीं होता है। इसलिए अब देखिए, जैसे एमसीबी का मतलब, एमसीबी जानते होंगे, एमसीबी एमसीबी क्या है,
लेकिन क्या अगर फुल मिनिएचर सर्किट, अच्छा तो अब जान, अच्छा ये एमसीबी सर्किट ब्रेकर होते हैं, यानी सर्किट को ब्रेक करने वाले होते हैं। अच्छा ईएलसीबी, अच्छा इसमें जो अर्थ का लीकेज होगा उसका सर्किट ब्रेकर होगा। तो इसमें आप समझ होंगे बहुत सारे, आपको जब फुल फोन से जान जाएंगे तो उसको बारे में आपको पता चल जाएगा। और दूसरे अगर जो हम देखें तो 6 नंबर पर क्या है, एमसी एमपीसीबी है, यानी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। एमपीसीबी लगे होते हैं, यानी कि ये एमसीबी टाइप के भी होते हैं जो कि मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर होते हैं। एमएमआर यूज होते हैं, जो एसी कोचेज होते हैं, एलवीएसपी कोचेज होते हैं, या पावर कार में भी एमएमआर का यूज किया, यानी म्यूजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले। ये एमएमआर का क्या काम है, जितने भी ये जो एमएमआर होते हैं वो क्या करते हैं, एक रिले है जो कि कोई चीज को मॉनिटर करते हैं सही चल रहा है या क्या नहीं, मीजरिंग इसका सही है कि ये नहीं। ये एमएमआर का काम। एसीबी क्या होता है, एयर सर्किट ब्रेकर। एसीबी जो पावर कार में हम लोग एसीबी देते होंगे उसी को एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। यहाँ पर डीसी आईसो, आईसो क्या होता है, जो आपका स्विच होता है, रोटेटरी स्विच होता है, आप याद करिए अगर जो पावर कार का इंजन स्टार्ट किए होंगे देखोगे डीसी आईसो आई, सबसे बड़े स्विच होते हैं रोटेटरी स्विच। डीसी आईओस आईएसओ लिखा रहता है, उसमें क्या होता है, यानी डायरेक्ट सर्किट आइसोलेटर। अच्छा माफ करिएगा, डीसी आइसोलेटर डायरेक्ट सर्किट आइसोलेटर होता है। अच्छा आरएसडब्ल्यू मतलब रोटेटरी, आरएसडब्ल्यू का मतलब होता है रोटेटरी स्विच। एनओ का मतलब नॉर्मल ओपन, नॉर्मली ओपन। एनसी का मतलब हो जाता है नॉर्मली, अच्छा माफ करिएगा यहाँ पर, जो एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन होता है, गलत हो गया। एनसी का मतलब होता है, ये नहीं है, एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज होता है। ये जो हमारे पुश बटन स्विच है उसमें एन और एनसी लगे होते हैं। तो नॉर्मली ओपन किस में रहते हैं, जिसमें कि आप देख सकते होंगे कि जो हमारा रेड बटन का स्विच होता है जनरली क्या रहता है, नॉर्मली ओपन रहता है। और एनसी नॉर्मली क्लोज कौन सा रहता है, जो क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन कलर का जो स्विच रहता है वो क्या रहता है, नॉर्मली क्लोज रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इतने। आगे देखते हैं तो देखिए उसका एसबीसी क्या होता है। एसबीसी मतलब होता है स्टार्टर बैटरी चार्जर। जो हमारा इंजन होता है उसमें एक स्टार्टर बैटरी लगा रहता है, उसको जो चार्ज करने के लिए जो चार्जर रहता है उसी को क्या बोलते हैं, एसबीसी या फिर स्टार्टर बैटरी चार्जर भी बोलते हैं। आरबीसी भी क्या होता है, रेगुलेटेड बैटरी चार्जर। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे कोच होते हैं उसमें बैटरी लगे होते हैं इमरजेंसी के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड बैटरी चार्जर। ईबीसी होता है इमरजेंसी बैटरी चार्जर, यानी एक आरबीसी तो होता ही है, लेकिन क्या होता है कभी कभी मान लिया जाए कि ये काम नहीं किया या फिर किसी वजह से ये चार्ज नहीं हो पाया, तो एक इमरजेंसी बैटरी चार्जर भी लगा रहता है, जो कि अगर ये खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। एनडब्ल्यूपी नॉन वर्किंग पावर का जो पुश बटन आप लोग स्विच दबाते होंगे, देखेंगे इंजन अथी इंजन स्टार्ट करने वक्त जो पावर का स्टार्ट करते हैं उसमें एनडब्ल्यूपी का एक पुश बटन स्विच होता है, यानी नॉन वर्किंग पावर का जो क्या रहता है, हमारा स्विच रहता है। आगे देखते हैं, यहाँ तक हमारे जो इलेक्ट्रिकल और सेफ्टी डिवाइसेस के थे। अब देखते हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड टू जो रिले और सेंसर हैं उसके फुल फॉर्म से लोग देखते हैं कि क्या होते हैं। जैसे ए का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटर अर्थ लीकेज, यानी क्या है, ये एक ऐसा रिले है या सेंसर है जो कि किसका करता है, ये अल्टरनेटर का जो अर्थ रहता है उसका लीकेज पता करता है। एईएल का, एफईएल का क्या होता है, फीडर अर्थ लीकेज। जो हम लोग फीडर ऑन करते हैं अगर उसका किसी का अर्थ लीकेज है फीडर का, उसमें क्या करेगा, ये ट्रिप कर जाएगा, या फिर रिले है जो कि सेंस करके क्या बताएगा, हमको बताएगा कि भाई कहीं भी तो फीडर का जो अर्थ क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। एफओएल का मतलब हो जाएगा फीडर ओवर, या फीडर ओवरलोड हो जाएगा, तो ये हमारा इंडिकेट करेगा। यूवीआर अंडर वोल्टेज, अगर वोल्टेज क्या है, मान लीजिए कि पावर कार में 750 वोल्टेज देते हैं, अगर इससे कम वोल्टेज हो जाएंगे तो इसको क्या बताएगा कि भाई नहीं ये 750 वोल्टेज से कम हो गया, तो हमारा कौन बताएगा, यूवीआर बताएगा। अगला देखते हैं, ये ओवीआर है। ओवीआर होगा, अच्छा अभी तो देख लिया कि 750 से क्या रहेगा, ये कम रहेगा तो बताएगा। ओवीआर का क्या काम है कि 750 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि वोल्टेज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ये रिले, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक कट कर देगा हमारा, या फिर ये रिले रहता है सेंस करके हम लोग को बताता है। एवीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रिले, ये एवीआर जनरली जो हमारा क्या होता है अल्टरनेटर में लगा होता है, जो कि वोल्टेज को क्या करता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। मतलब वोल्टेज अगर कम हो गया तो थोड़ा बहुत क्या करता है, ऊपर नीचे कर ऑटोमेटिक वोल्टेज को कंट्रोल कर लेता है, ज़्यादा कम नहीं होने देता है। अगर ये हमारा खराब रहा तो क्या होगा, वोल्टेज हमारा हाई हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आगे देखते हैं, अच्छा रिले और सेंसर में आ गया एच डब्ल्यू टी। ये क्या होता है, हाई वाटर टेम्परेचर। अगर एच डब्ल्यू टी सेंसर है तो रिले क्या हमारा बताता है, अगर हमारा वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया है, हाई हो गया है, तो ये हमारा क्या करेगा, ये एच डब्ल्यू टी ही बताएगा कि हमारा वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया भाई, हाई हो गया है सेंस करके। ओ एल डब्ल्यू एल यानी लो वाटर लेवल। अगर जो हम वाटर क्या करते हैं, रेडिएटर में हम लोग जो वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, उसमें क्या करते हैं, कूलिंग, या कूलिंग के लिए हम लोग वो डालते हैं कूलेंट, तो उसका क्या है, अगर वो लेवल कम हो जाएगा तो किससे हमारा पता चलेगा, लो वाटर लेवल से ही जो हमारा रिले रहता है या फिर स्विच रहता है उससे हमारा पता चलेगा कि ये है
हमारा वाटर का लेवल है जो लो हो गया है। LLOP, लो ल्यूब ऑयल प्रेशर। अब देखिए, ये पहले से ये सेंसर क्यों जरूरी है, क्योंकि जो जितना जिसका दिया हुआ है उसी के अनुसार रहना चाहिए, ना ही जल ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। अब जैसे वाटर लेवल अगर कम हो गया तो इंजन क्या होगा, गर्म हो जाएगा, कूलिंग नहीं हो पाएगा, हमारा क्या बताएगा, इसलिए LWL सूचित करेगा। लो लूब ऑयल प्रेशर LLOP होता है। हमारा लूब ऑयल का प्रेशर क्या रहना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में उसका प्रेशर रहना चाहिए। अगर उसका प्रेशर लो हो जाएगा तो हमारा LOP सेंसर क्या करेगा, सेंस करके हमको डिस्प्ले पे दिखाएगा। OSR, ओवर स्पीड रिले होता है। अगर अल्टरनेटर का स्पीड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये कौन बताएगा, OSR ही बताएगा। TS का स्विच रहता है, देखते होंगे कि TS लिखा रहता है। TS मतलब टेस्ट स्विच होता है। आपको TS टेस्ट स्विच होता है, अगर वो स्विच किस लिए रहता है, क्या उस स्विच को पुश करके देख सकते हैं कि तभी हमारा जो स्विच है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं, टेस्ट स्विच होता है। आगे देखें तो एक स्पेयर होता है, एस से लिखा रहेगा, स्विच रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, एस लिखा रहेगा। स्पेयर मतलब खाली, ये स्विच खाली रहता है। मान लीजिए कि इसमें से बहुत सारे जो स्विच रहते हैं वो आपके खराब हो गए। उस खराब स्विच को अब क्या करेंगे हम लोग, तुरंत वो लाकर चलती गाड़ी मान लिया हो गया, तो कर नहीं सकते, तो क्या एक स्पेयर रखा जाता है एक दो, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अगर वो स्विच खराब हो गया तो स्पेयर में आप लोग स्विच को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट है जो फुल फॉर्म से रिलेटेड टू पावर कार्ड। पावर कार्ड से जितने रिलेटेड है, यूनिट और इलेक्ट्रिकल। अब लिखते हैं कुछ मेजरिंग होते हैं, जैसे करंट का मेजर करने के लिए, वोल्टेज का मेजर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी का मेजर करने के लिए हमारे क्या होते हैं, यूनिट होते हैं, जिसको यूज करते हैं उसके शॉर्ट फॉर्म। आइए उसके शॉर्ट फॉर्म हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा अल्टरनेटर। एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटर, अल्टरनेट करंट होता है। और डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। एसी का एक और फुल फॉर्म होता है एयर कूलिंग, भी क्या होता है, एसी का, लेकिन यहाँ पर एसी का अल्टरनेट होगा। ए से हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, करंट का मेजर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर में स्विच करते हैं, शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। भी से हम लोग क्या स्विच करते हैं, वोल्टेज, यानी हमारा कितना वोल्टेज बता रहा है वो हम सूचित किससे करते हैं, भी से। HZ हर्ज। हर्ज क्या है हमारा भाई, तो हर्ज हमारा फ्रीक्वेंसी बताता है, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है कि हमारा कितना फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम देख सकते हैं जो इंडिया में सभी जगह यूज होता है 50 के आसपास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यूज होता है, जो कि 5 प्लस ऊपर नीचे 5% हो सकता है। डब्लू से हम लोग क्या करते हैं, वाट का यूज करते हैं। बल्ब जो हमारा जलता है उसमें किसमें रहता है, वाट में रहता है। KW से हम लोग क्या देखते हैं, KW से यूज करते हैं हम लोग किलो वाट का। KW किलो वाट, KW किलो वाट आवर, ये हमारा जो होता है एनर्जी कितना खपत हो रहा है उसके बारे में पता करने के लिए KWH। KVA किलो वोल्ट एम्पियर, जो हमारा जनरेटर का ये जो रहता है, इसी का किसमें मेजर करते हैं, KVA में। HP हॉर्स पावर, मोटर का जो कितना क्षमता किसमें यूज करते हैं, तो हॉर्स पावर के यूज में। AH एम्पियर आवर होता है, AH का मतलब होता है एम्पियर आवर, यानी कि जो हमारे बैटरी का जो कितना एम्पियर आवर वो ले रहा है, किससे स्विच करते हैं, एच। एच किसके समांतर किसके लिए यूज किया जाता है, तो एच हमारा एम्पियर आवर के लिए यूज किया जाता है, बैटरी के मीजर के लिए। आरपीएम, एक आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम क्या यूज करते हैं हम लोग, कितने स्पीड में वो उसका घूम रहा है इंजन हमारा, उसका यूज करते हैं किसके लिए, आरपीएम के। रिवोल्यूशन, एक मिनट में कितना वो बार घूम रहा है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, आरपीएम से मीजर करते हैं। तो इतना ही था फुल फॉर्म, मतलब इतने आप देख सकते हैं, इतने फुल फॉर्म जो पता कर लिए, तो आपको इतने ज़्यादा नहीं हो जाएंगे फुल फॉर्म, इतने ध्यान रखने आप लोगों को। जनरल, जो हमारा जनरल बोले, इलेक्ट्रिकल बोले, रिले और सेंसर यूनिट, ये सभी का चारों का हमने अच्छी तरह से बता दिया है। इतना ही फुल फॉर्म पावर कार्ड से रिलेटेड, इतने आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, अच्छा ये फुल फॉर्म होता है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और हाँ, वीडियो को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लोगों की मदद करें, शेयर करें वीडियो के ज़रूर से ज़रूर। और आप लोग अपना खुद का एक टॉपिक बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग को इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम कमेंट करिए, उस टॉपिक पर वीडियो बना कर देंगे। हरे कृष्ण।